इफ़ यू थिंक दैट योर डिसीजन मेकिंग पावर इज़ सो डिस्टर्ब कि अगर आपके सामने एक छोटा सा भी कोई डिसीजन आता है एंड यू आर अनएबल टू टेक दैट डिसीजन, और उस वजह से आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो कि आपको एम्बैरेसमेंट भी फील होती है और इसी के साथ साथ आप एक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसी के साथ साथ अगर आपको ये भी लगता है कि आपको कंसंट्रेशन इश्यूज इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर, इन एजुकेशनल सेटिंग और इवन इन डेली रूटीन लाइफ जहाँ पे कि आप डेली कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी के साथ, उसमें भी आपको चाहते हुए भी आप बहुत कोशिश के बाद भी अपना फोकस नहीं बना पाते या आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और आपको समटाइम ऐसा भी होता है कि अगले की बात ही नहीं समझ आती और उस वजह से आपको और एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो ये जो सारी की सारी सिचुएशन है जिसमें कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज भी रहते हो और आपका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसी के साथ साथ जो है वो आप डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं। अब इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे डिसीजन मेकिंग पार्ट जो होती है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर किसी भी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर कोई इशू आ जाता है या उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो हमारी डिसीजन मेकिंग पार्ट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर कोई हार्मोनल इशू है तो उसकी वजह से भी ब्रेन फॉग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीनवाइल it is so common nowadays, stress and lack of sleep, even in teenagers and adults as well. So इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को लाजमी कंसिडर करने और कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखें और अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू।